नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल्स। ऐसा कोई भी मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पे मैग्नेटाइज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। मतलब किसी भी मटेरियल को जब आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो और अगर वो मैग्नेटाइज हो रहा है, मतलब खुद भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक मटेरियल। अब ये जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के? पहला जो टाइप है उसको हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक। दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक और तीसरा होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनको तीन कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी का नाम क्या है? डायामैग्नेटिक, दूसरा है पैरामैग्नेटिक और तीसरा क्या है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये जो डायामैग्नेटिक मटेरियल हैं इनकी खास बात ये होती है कि जब आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में इनको रखते हो तो ये हमेशा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं। मतलब इनके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये मटेरियल जो खुद मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे बीएम, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आपको दिखाई देगा। इसलिए इनके अंदर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो हो जाएगा बी नोट माइनस बीएम, क्योंकि बी नोट आपने अप्लाई किया है और बीएम की डायरेक्शन बी नोट के अपोजिट है। इसका मतलब इसके अंदर जो आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो मिलेगा बी नोट माइनस बीएम के बराबर। माइनस क्यों किया? क्योंकि बीएम की डायरेक्शन बी नोट के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए एक चीज याद रखनी है कि ये वो मटेरियल होते हैं जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा मैग्नेटाइज होंगे। दूसरी इनकी खास बात यह है कि जो डायामैग्नेटिक मटेरियल है वो हमेशा मैग्नेट से रिपेल होगा। अगर किसी भी मैग्नेट के पास में कोई डायामैग्नेटिक मटेरियल रखा हुआ है तो ये क्या होगा? इससे रिपेल होगा, दूर भागेगा। रिपल्शन आपको देखने को मिलेगा। इनके बीच में क्या होगा? मैग्नेट और डायामैग्नेटिक मटेरियल्स के बीच में होगा रिपल्शन। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इसको। मतलब वो मटेरियल जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट मैग्नेटाइज होते हैं या फिर मैग्नेट से रिपेल होते हैं, उन मटेरियल्स को बोला जाता है डायामैग्नेटिक मटेरियल। फिर जो सेकंड कैटेगरी है वो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और पैरामैग्नेटिक मटेरियल। जो पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होती है, बस एक छोटा सा इनमें डिफरेंस होता है कि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है ये हमेशा कम मैग्नेटाइज होंगे और जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ये कंपैरेटिवली ज्यादा मैग्नेटाइज होते हैं। तो ये इनमें डिफरेंस है, बाकी इनकी सारी प्रॉपर्टीज एक जैसी है। क्या प्रॉपर्टीज है इनकी? जो पैरा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ये हमेशा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मैग्नेटाइज होते हैं। इनके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा, चाहे पैरामैग्नेटिक मटेरियल हो चाहे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो। दोनों के अंदर बीएम की जो डायरेक्शन होगी वो बी नोट के अलोंग होगी। फिर फर्क क्या दोनों में? तो ये जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है ये थोड़ा कम मैग्नेटाइज होता है तो इसके अंदर बीएम की वैल्यू थोड़ी कम रहेगी, और ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं, ये ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर प्रोड्यूस कर लेंगे, मतलब बीएम की वैल्यू इनके लिए ज्यादा होगी। और इन दोनों ही मटेरियल्स के लिए आप जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी इक्वेशन लिखोगे बी नोट प्लस बीएम। प्लस क्यों किया? क्योंकि बीएम की डायरेक्शन और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों सेम है, एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होने से ऐड हो गया वो। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। फिर इन दोनों की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि ये हमेशा मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। जो डायामैग्नेटिक मटेरियल है उससे उल्टा होते हैं ये ऐसा बोलते हो कि इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज है उससे अपोजिट प्रॉपर्टी होती है डायामैग्नेटिक मटेरियल्स की। तो चाहे पैरामैग्नेटिक मटेरियल हो चाहे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो, ये दोनों ही क्या होंगे? मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगे। तो इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। फिर डिफरेंस क्या दोनों में? अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो वो वीकली अट्रैक्ट होगा मैग्नेट की तरफ, और अगर ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। जैसे आपने देखा होगा कि मैग्नेट के पास में आयरन का टुकड़ा रखो वो तेजी से चिपक जाता है इससे, क्योंकि वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। तो ये जो आयरन होता है या स्टील होता है ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। अगर कोई पैरामैग्नेटिक मटेरियल होगा तो वो अट्रैक्ट तो होगा मैग्नेट से लेकिन वीकली अट्रैक्ट होगा, बहुत वीकली अट्रैक्ट होता है उसकी तरफ। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है इनके अंदर, ये डिफरेंस आपको याद करने हैं।